Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel. Today you are going to learn difference between definite and indefinite articles. What is article? यानी आर्टिकल क्या है? इनडेफिनेट आर्टिकल किसे कहते हैं? डेफिनेट आर्टिकल्स किसे कहते हैं? इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, ये हम देखेंगे आज की वीडियो में। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दें, ताकि मेरी हर न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लेट्स स्टार्ट। टू टाइप्स के आर्टिकल्स हैं, यानी दो किस्म के, डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल्स में द है और इनडेफिनेट आर्टिकल्स में ए एंड एन है। सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कि आर्टिकल कहते किससे हैं। व्हाट इज़ आर्टिकल? आर्टिकल इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज द नाउन। यानी आर्टिकल एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो इसम को मॉडिफाई करता है, बयान करता है, उसके बारे में बताता है। अब व्हाट इज़ नाउन? नाउन किसी भी चीज़, जगह या पर्सन के नाम को हम नाउन कहते हैं, जिसे उर्दू में इसम भी कहा जाता है। डेफिनेट आर्टिकल्स देखें। डेफिनेट आर्टिकल्स आर यूज टू इंडिकेट समथिंग स्पेशल स्पेसिफिक। यानी डेफिनेट आर्टिकल्स जो है किसी चीज़ को स्पेशल स्पेसिफिक ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। दूसरी तरफ देखें, इनडेफिनेट आर्टिकल्स आर यूज टू इंडिकेट समथिंग नॉन स्पेशल नॉन स्पेसिफिक। यानी कोई भी चीज़ जो कॉमन होती है, जो स्पेशल नहीं होती, उसको ज़ाहिर करने के लिए इनडेफिनेट आर्टिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। टू पे देखें, डेफिनेट आर्टिकल्स विद सिंगुलर एंड, यानी जमा या फिर कोई सिंगल नाउन हो, उनके साथ डेफिनेट आर्टिकल्स को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दूसरी साइड पे देखें कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स विद ओनली विद सिंगुलर नाउन्स, कि इसके साथ जमा नाउन्स का इस्तेमाल नहीं होता, इधर सिर्फ सिंगल जो नाउन्स होते हैं उनके साथ इनडेफिनेट आर्टिकल्स को इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3 पे देखें, डेफिनेट आर्टिकल्स यूज्ड विद काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। यानी जो डेफिनेट आर्टिकल्स हैं वो काउंटेबल नाउन्स के साथ भी इस्तेमाल होते हैं, यानी जिनको गिना जा सकता है, और अनकाउंटेबल नाउन जिनको नहीं गिना जा सकता, दोनों के साथ इस्तेमाल होते हैं। लेकिन दूसरी साइड पे देखें, इनडेफिनेट नाउन आर्टिकल्स कैन नॉट बी यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स। यानी जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं वो अनकाउंटेबल नाउन्स, यानी जिनको गिना नहीं जा सकता, उनके साथ इस्तेमाल नहीं होते। ये सिर्फ काउंटेबल नाउन्स के साथ ही इस्तेमाल होते हैं। लेफ़्ट साइड पे जो हमने 3 पॉइंट्स किए हैं वो हैं डेफिनेट आर्टिकल्स के, लेकिन राइट साइड पे जो हैं वो हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स के। अब देखें, डेफिनेट आर्टिकल्स देखें आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग नाउन, और इनडेफिनेट आर्टिकल्स जो कि ए और एन हैं यूज टू इंट्रोड्यूस आर नाउन। यानी नाउन को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी इनडेफिनेट आर्टिकल्स इस्तेमाल होते हैं। अब देखें कितने आर्टिकल्स हैं, द, आ, एंड। ओके, नंबर 1 पे देखें, द समथिंग स्पेसिफिक और यूनिक। अगर कोई चीज़ स्पेसिफिक है, इम्पॉर्टेंट है, यूनिक है, तो उसके साथ हम द का इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब एग्जांपल देखें, जैसे द सन, द लाइन, द मून, द स्टार, द एटमॉस्फेयर एट्सेट्रा। नंबर 2 पे देखें, आ नाउन स्टार्ट्स विद द कॉन्सोनेंट साउंड। जिन लेटर्स में जो स्टार्ट वाला वर्ड है वो कॉन्सोनेंट साउंड का है, तो स्टार्ट पे आ इस्तेमाल होता है, आ आर्टिकल। आ डॉग, आ कार, आ बाइक, आ बुक। लेकिन नंबर 3 पे देखें, एन इफ़ नाउन स्टार्ट्स विद द वॉवल लेटर्स, यानी ए, ई, आई, ओ, यू, तो फिर एन का इस्तेमाल होता है, जैसे एन एक्टर, एन एलिफेंट, एन एप्पल एट्सेट्रा। आई होप कि आपका डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अगर नहीं हुआ तो वीडियो को रिपीट करके आप सुन सकते हैं। अब है गेम टाइम। गेम टाइम में ये होगा कि आप गैस करेंगे कि दरमियान में ए आएगा, एन आएगा या द आएगा। नंबर 1 पे देखें, आई नीड डैश बुक। इधर क्या आएगा, बुक क्या है, एन आएगा, ए आएगा कि द आएगा। दिस इज डैश एप्पल। शी हैज़ डैश अम्ब्रेला। अब जो इन वर्ड्स के स्टार्ट वाला जो लेटर है उसे आप देख के इधर लगाएंगे कि ए आएगा, एन आएगा कि द आएगा। ही सॉ डैश एलिफेंट इन द जू।
देखें कि जो वॉवल्स हैं उनसे पहले एन आएगा, जो कॉन्सोनेंट्स हैं उनसे पहले क्या आएगा, और दा जो है वो किधर आएगा। डैश स्काई इज़ ब्लू, डैश सन राइजेज इन द ईस्ट, डैश एटमॉस्फेयर विल बी काम डाउन। आई होप कि आप सबके आंसर्स जो हैं वो बिल्कुल ठीक होंगे। अब हम देखेंगे कि इधर क्या आएगा। जैसा कि आपको पीछे बताया है कि अगर वॉवल्स साउंड हो तो उससे पहले एन का इस्तेमाल होगा, अगर कॉन्सोनेंट साउंड हो तो उससे पहले ए का इस्तेमाल होगा, और जो दा है वो किसी भी स्पेसिफिक, किसी भी स्पेशल कोई नेम हो या नाउन हो उससे पहले दा का इस्तेमाल होता है। देखें, आई नीड डैश बुक। अब क्या है कि बुक का जो स्टार्ट वाला लेटर है बी, ये वॉवल्स तो है नहीं, ये कॉन्सोनेंट है, तो इससे पहले क्या ए का इस्तेमाल होगा। दिस इज़ एन एप्पल, अब एप्पल है तो ए आए, ए क्या है वॉवल साउंड दे रहा है, तो इधर क्या आएगा एन आएगा। शी हैज़ एन अम्ब्रेला, यू भी क्या है वॉवल साउंड दे रहा है, यू भी एक वॉवल वर्ड्स में आता है, तो ये इधर भी एन का इस्तेमाल होगा। ही सा एन एलिफेंट इन द जू, एलिफेंट में ई क्या है वॉवल साउंड दे रहा है, तो इधर भी एन का इस्तेमाल होगा। द स्काई इज़ ब्लू, ये क्या है स्पेसिफिक थिंग को शो कर रहा है, तो इसके साथ इसके नाउन से पहले क्या है द का इस्तेमाल होगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट, द एटमॉस्फेयर विल बी काम डाउन। जैसा कि हमने पीछे देखा है कि द तब इस्तेमाल होता है जब कोई नाउन कोई स्पेशल या कोई स्पेसिफिक हो, ओके, तो उसके सामने उससे पहले जो है द आर्टिकल इस्तेमाल होता है। आई होप कि आप सबको इनडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल्स की अच्छे से समझ आ गई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।